यदि उन्नत किसी की यदि वो संज्ञा देते हैं सरकार, क्या बोलते हैं, अपने आप को घोषित करते हैं, तो उनके पिताजी वो स्वयं निजी सब्जी मार्केट में स्वयं अपने लिए निजी एक कहना चाहिए पटेल समाज की सब्जी का सेवन करते हैं और दूसरों को जहर खिला रहे हैं। ये मार्केट में चर्चा है। यहाँ जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक समस्या रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो विकास होते वो देखा थे जनता और विकास के साथ में चला थे। जब आवास आपके लिए बन रहा है तो टाइगर प्रोजेक्ट क्यों, और टाइगर प्रोजेक्ट है तो आवास बन रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे सरकार हमारे साथ आदिवासियों के साथ में अन्याय कर रहा है। पूरा जनता हमारे साथ में है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब बारी है ग्राम सरकार बनाए के। ग्राम सरकार बनाए बाद तीसरे चरण के जो मतदान है नगरी में होने वाले हैं, और नगरी में देखो किस तरह से चुनाव जो प्रचार जो है चरम पर है। चरम पर है। यहाँ जो प्रत्याशी है वो ग्रामीण इलाका में अपन बेवद है और प्रचार करते हैं लगातार। एक प्रत्याशी है जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 से अरुण सारवा, जेकर से हम बात करबो और जाने के प्रयास करबो कि अगर गाँव में घूमत है तो किस टाइप से माहौल है और किस टाइप समस्या के सामना कर पड़ते एक बारे में चर्चा करबो। तो आओ चर्चा कर दें। अरुण भैया, सबसे पहले बताओ कि आप जो क्षेत्र में जावत हो तो किस टाइप के आप मतलब समस्या ग्रामीण में बताते एक बारे में आनंद। हमन भैया अभी चुनाव के कार्यक्रम में सब घूमत हन। मैं जिला पंचायत जिला धमतरी ले क्षेत्र क्रमांक 12 ले प्रत्याशी हरों, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हरों। और हमन अभी ये जो चुनाव के समय में हर गांव में जात हन, हर व्यक्ति तक पहुंचत हन, और हर व्यक्ति तक पहुंचत हन तो हमन देखत हन कि जैसे हर गांव में हमारे जो केंद्र की योजना है, हमारे राज्य की जो योजना है, जैसे केंद्र की जो योजना है मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना, और राज्य की जो योजना है कि हर माता मल्ला दीदी मल्ला महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मिला थे। किसान मल्ला जो ये साल 21 कुंटल 3100 रुपये भाव में जो खरीदी हो है, ओकर कहना चाहिए हर जो माता है, हर बहनी है, हर किसान है, ओकर अंदर में खुशी की लहर है, ओकर विकास दिखत है। और साथे साथ हमन देखत हन कई ठन गाँव में तो विकास के काम तो होवत घलक है। और पूर्व में जैसे 5 साल ले हमारे राज्य में भाजपा के राज नहीं रही से, कांग्रेस के राज रही है, तो कांग्रेस के राज में एक दुर्भावना के कारण जो केंद्र की योजना रही है, जे कहना चाहिए हर व्यक्ति ला आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले, ओला रोक दे गिरी सावे, तो वो कार्य फिर चालू हो है, वो मिलना चालू हो थे और सबो झन कर पहुंचा थे। तो ये बीच में का है जैसे हमार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार रही से और कर स्थानीय स्तर मन में घलक ओकरे सरकार रही सावे। कहीं कहीं जैसे अपन जनपद के बात करन, सरपंच के बात करन तो ओकरे कार्यकर्ता में रही, तो कहीं ना कहीं विकास ला बाधित कर रही है। और विकास बाधित होने के कारण थोड़ा से विराम लग गई सा विकास के काम में, तो वो पुनः आगू बढ़त हवे। 1 साल हो है हमारे राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार घलक बने है। और अभी त्रिस्तरीय चुनाव के अंतर्गत अभी आप देखो कि भारी जनमत मिला थे। आप नगरीय निकाय में देखो सबो झन जीत के आते है ना, नगर पंचायत में देखो सबो झन जीत के आते। और इसने अभी ग्राम पंचायत के जो हुई, जनपद पंचायत के हुई चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव हुई, यहू में जीत के ही। अभी आप देखे हो धमतरी में जो चुनाव हुई से 6 जगह पर चुनाव हुई से में 5 जन लगभग जीत गए। तो कहीं ना कहीं जो विकास होते वो देखा थे जनता और विकास के साथ में चला थे। अबर हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो विकास और देखा थे और सब जन जुड़ा थे। और अभी आप देखो ये जो 13 सदस्य पर लगभग अभी मैं ये कही सकता हूँ 11 ले 12 सदस्य हमारे रही। तो उन्नत कृषि की बात आप हर मंच में करते हो जी, एक मोला समझाओ कि उन्नत कृषि कैसे हर गांव में ला सकते हो। देखो ये विचार भी है, उन्नति कोई एक ऐसे व्यवस्था नहीं हो, एक विचार से उन्नति आते। तो ये विचार ला मैं हर व्यक्ति के अंदर में डालना चाहता हूँ। अभी के जो नवा जनरेशन है, नवा पीढ़ी है, ओकर अंदर में डालना चाहता हूँ ताकि वो ये समझे कि हमारा जो उन्नति है, उन्नति आते आर्थिक प्रगति से, आर्थिक विकास से। हम चाहे कोई भी देश की बात करन, जो देश मन में आज अगर वो देश की बात आते कि ये विकसित देश है, विकसित राष्ट्र है, तो कहीं ना कहीं 80% जो योगदान रहते वो कृषि के रहते। जब कृषि विकसित होते तब जो प्रोडक्शन, असली प्रोडक्शन जो है खेती में ही होते। तो जब खेती नवाचार से होते,
नवा तकनीक से होते, नवा तरीका से होते। जैसन हमन देखे हैं पंजाब में देखथन, जैसन हमन हरियाणा में देखथन, गुजरात में देखथन, और जैसे हमन जैसे विकसित जो राष्ट्र है, जैसे अपन ताइवान की बात करन या फिर अमेरिका की बात करन या फिर जहाँ की बात करन, तो वो जो तरीका ला अपना के खेती करते, एक जो ये जो आप बता रहे हो इसको समझ पा रहे नहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। देखो, ये आज के जनता, आज के जो नया जनरेशन है सब चीज ला समझते, और मोर जो मैसेज है अभी के नवा जनरेशन पर है, वो यूट्यूब के माध्यम से खेती कैसे करना चाहिए वो तो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हो मन। हाँ, बस ये है कि धरातल में कैसे वो उतारना है, कैसे करना है, तो धरातल में उतारे काम हमन करना चाहता। मैं तो 20 साल ले खेती करता हूँ, नवा तकनीक से करता हूँ। आप जैसे देखे हो, जैसे आप पूरा रिपोर्टिंग करते हो सिहावा क्षेत्र में, आप सैकड़ों किसान मिली सो ही एकर ले पहली आप ऐसा किसान नहीं मिला थी। आज सैकड़ों किसान ऐसा करा थे। हम चाहता ना सैकड़ों की संख्या हजारों हो और पूरा हो, ये धीरे धीरे होते ऐसा काम है। सब समझाए बर और एक ये विचार ला अपनाए बर थोड़ा समय लगते और समझी, और एक दिन ऐसे होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ ला एक विकसित राज्य के दर्जा घलक मिली। अच्छा, ये तो बात हो गया आपके रोड मैप के। अब बात कर विपक्ष के, क्या स्थिति, का टक्कर मानते हो आप लोग? देखो, टक्कर तो कहीं नहीं है। हम जिहा जात हम जन पूरा जनता हमारे साथ में है, और आप लोग उदाहरण दिखत भी है। वो तो वोटिंग के बाद आप लोग एक उदाहरण मिल जाए, लेकिन अभी तक आप देखो है ना, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो, और अभी जो चुनाव हुई सब भी है ना जिला पंचायत के, और तो उसमें आप देखो ना कैसे जनता जो है एक स्वर में, एक साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम पहुंचे हैं अभी 12 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है यहाँ पे जोरों पर है। एक प्रत्याशी से हम बात करेंगे जो निषाद है, यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी है। कैसे चल रहा है दादा चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो रात दिन चल रहा है, युद्ध स्तर पे। मेरा व्यक्तिगत लोगों से जहां जनता की आवाज़ आ रही है, जनता चाह रहे हैं कि अंजोर निषाद का चेहरा देखिए, क्योंकि हर आदमी चाहते हैं एक नया सवेरा हो, नया अंजोर हो, नया प्रकाश हो, नया रोशनी हो, और इस क्षेत्र का बहुत बड़े उन्नति हो, ऐसी जनमानस में एक संदेश है। तो मैं इसलिए घर घर पहुंच रहा हूँ महाराज जी। ये बताइए कि आप गांव में पहुंच रहे हैं तो किस तरह से समस्या आपके तरफ पहुंच रही है लोगों को? समस्या तो अनंत है। समस्या के बारे में कहें तो यहाँ जब तक के शरीर में प्राण है तब तक समस्या रहेगी, लेकिन मेरा मेन लक्ष्य है सोनूर। जैसे इस गाँव बेल्ट जो है ना अति पिछड़ी क्षेत्र है, और इस गांव क्षेत्र के बारे में मैं गया था तो वहां से लोगों से मिला, भैया ये आवास किसके लिए बन रहा है? बोले कि हम लोग के लिए बन रहा है। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। जब आवास आपके लिए बन रहा है तो टाइगर प्रोजेक्ट क्यों? और टाइगर प्रोजेक्ट है तो आवास बन रहा है तो कहीं न कहीं हमारे सरकार हमारे साथ आदिवासियों के साथ में अन्याय कर रहा है। और मैं चाहता हूँ सोंडूर नदी में पुल बने, गादुलबारा में पुल बने, गोइरगांव में पुल बने, मासुलकोई में पुल बने, और हमारी जनता की डायरेक्ट समस्या जो है ना यहाँ से लेकर राजधानी तक की हमारे गरीब आदिवासी भाइयों का समस्या सरकार सुने, ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका कहना है कि वो उन्नत कृषि को, इस क्षेत्र को डेवलप करेंगे, इसमें आपका क्या सोचना है? उन्नत कृषि के बारे में कहने के मतलब ये ढकोसला मानता हूँ मैं तो। यदि उन्नत कृषि के यदि वो संज्ञा देते हैं सरकार, क्या बोलते हैं, अपने आप को घोषित करते हैं, तो उनके पिताजी वो स्वयं निजी सब्जी मार्केट में स्वयं अपने लिए निजी एक कहना चाहिए पटेल समाज की सब्जी का सेवन करते हैं और दूसरों को जहर खिला रहे हैं, ये मार्केट में चर्चा है। तो एक बताइए कि आप अगर जीत करके आते हैं तो आप कहला विकास इस तरफ क्या करेंगे? मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से। मैं पहले भी महाराज जी आप जाने हैं, विपक्ष में रह करके भी, जनपद में रह करके 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का स्टाफ डैम बनवाया। अभी तत्काल में मेरे पास में भी क्या है, आचार संहिता है, और मेरा लक्ष्य है कि उद्गम स्थल के स्थान पे एनीकेट, जिसमें लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए का स्वीकृति की कागार पे है। और बहुत सारा ऐसे रोड है जैसे सहनी खाल लटियारा सदियों से मांग कर रहे हैं, और वहाँ एक तो गांव है बीच में डीप टाइप का होता है, वहाँ पे पुल का निर्माण की जरूरत है। ऐसे ज्वलन समस्या हीरापुर सिहावा से लेकर के घटला पहुंच मार्ग सदियों से मांग चल रहा है, उसका मैं पूर्ण सरकार से मिल करके, भारत सरकार से मिल करके, क्षेत्रीय विधायक से मिल करके, आम जनताओं के विचार को लेकर के धमतरी जिला में मैं अपना आवाज उठाना चाहता हूँ। टक्कर कहीं मानते हैं आपको? टक्कर तो रहेगा, क्योंकि अरबपति है, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ, साधारण निषाद समाज का एक सदस्य हूँ। वो अरबपति है, वो दौलत लुटा रहा है मेरा। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के चरण
गुहराज निषाद हुए थे। मेरे लिए भगवान मेरे राम है, मेरे जनता ही मेरे भगवान है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस बहुत मिल रहा है, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, बेरोजगार साथियों का। बहुत सारा ऐसे मुद्दा है जिस मुद्दे को मैं जिला में जाकर के दहाड़ना चाहता हूँ, आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। सरकार को, भारत सरकार से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ध्यान आकर्षित करना एक चाहूँगा। आंकड़ा तो आप तय किए होंगे कितना मतों से आप जीतेंगे? आंकड़ा तो मैं अभी तय नहीं किया हूँ, लेकिन जनता की प्रसाद मेरे लिए सर्व प्रसाद रहेगा, सर्वश्रेष्ठ प्रसाद। ये थे हजोर सिंह निषाद, जिनका कहना है कि विकास होगा और